गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट पीरियड में हम लोगों ने शेयर खत्म किया। शेयर में जो सबसे खास खास पॉइंट्स हैं, कॉल सिनेरियर, ओवर सब्सक्रिप्शन, शेयर फॉर फीचर, प्रोराटा अलॉटमेंट, आप रिवाइज करते रहिएगा। शेयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उससे ज़्यादा थियरी और न्यूमेरिकल्स आते हैं। और अब हम लोगों को न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, डिबेंचर। कंपनी के 3 मेन टॉपिक हैं, शेयर, डिबेंचर, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी यानी बैलेंस शीट। डिबेंचर में थोड़े से सिलेबस कम किए गए इस साल, रिडेम्पशन और डिबेंचर। शेयर में एक टॉपिक हटाया गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब आप ये समझ लीजिए कि जो 50 मार्क्स के आते थे उसमें अगर 2 टॉपिक हटा दिए गए तो टोटल 50 मार्क्स में अब ज्यादा मिलेगा, यानी जो पढ़ोगे सब आएगा। तो आप थ्योरी पे भी ध्यान दीजिए और न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान दीजिए। दोनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिबेंचर। तो डिबेंचर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये समझ लो डिबेंचर क्या होता है। एक्चुअली जब कंपनियां शेयर इशू करती हैं तो पब्लिक से शेयर कैपिटल यानी कैपिटल कलेक्ट करती हैं। लोग उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी को जो पैसा मिलता है वो शेयर कैपिटल होता है। लेकिन कभी कभी कंपनी का बिजनेस अगर बहुत अच्छा चल गया है और उससे एडिशनल और पैसे की जरूरत है तो फिर वो पब्लिक से उधारी मांगती है, लोन मांगती है, डेप्ट मांगती है। डेप्ट मीन्स उधार, कर्जा, लोन। और लोन तो ऐसी चीज होती है जो कभी ना कभी वापस करना है, उसी को रिडेम्पशन भी कहते हैं। अगर मैं एक कंपनी हूं और आपसे मैंने पैसे उधारी मांगे तो मैंने बिजनेस में लगाया, हमने अपना बिजनेस किया, आपका पैसा मेरे पास जब तक रहेगा हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे और एक फिक्स टाइम के बाद हम आपके पैसे वापस कर देंगे, जिसे रिडेम्पशन कहते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिया हुआ पैसा वापस करने को रिडेम्पशन बोलते हैं। तो डिबेंचर यानी कि कंपनी जब पब्लिक से लोन लेती है तो लोन लेने के बदले में जो सर्टिफिकेट इशू करती है, सर्टिफिकेट का मतलब सर्टिफिकेट एक एग्रीमेंट है। एक कंपनी ने लिख के दिया है कि मैंने आपसे इतने पैसे लिए हैं, हम आपको इतने % हर साल इंटरेस्ट देंगे, आपका पैसा इतने साल के बाद रिडीम कर देंगे, वापस कर देंगे। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट डिबेंचर कहलाता है और वो डिबेंचर होल्डर के पास रखा होगा, एज ए कैश ट्रीट कर सकता है वो। एक जैसे हम अपनी ज्वेलरी को संभाल कर रखते हैं, जैसे हम अपने पासबुक और चेकबुक और एटीएम कार्ड और सारे ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो बैंकिंग से जुड़े होते हैं उनको केयर करते हैं, हम ऐसे सर्टिफिकेट को भी संभाल के रखते हैं क्योंकि ये पैसे के जैसा ट्रीट होता है। तो इस तरीके से हमारा जो डिबेंचर है, जो कंपनी इशू करती है और बदले में जो सर्टिफिकेट देती है, वही डिबेंचर होता है। शेयर में डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर में इंटरेस्ट मिलता है। हम लोग को इसमें देखना है इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, कॉल्स इन एरियर, calls in advance, collateral security, income tax and interest, और issue and redemption of debenture और right of डिस्काउंट एंड लॉस।
इशू ऑफ डिबेंचर पहले हम लोग पढ़ेंगे। जैसे शेयर इशू होता है वैसे डिबेंचर भी इशू होता है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे। शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है, लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू होता है। कॉल्स इन एरियर बिल्कुल शेयर के जैसा, कॉल्स इन एडवांस बिल्कुल शेयर के जैसा। वहाँ फॉरफीचर होता था, यहाँ पे फॉरफिट नहीं होता है। कोलैटरल सिक्योरिटी हम लोग जब पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या होता है। इनकम टैक्स जब कंपनियां आपको इंटरेस्ट पे करती है तो इनकम टैक्स डिडक्ट कर लेती हैं, तो उसके क्या रूल हैं। जब कंपनी डिबेंचर इशूड करती है तो रिडेम्पशन की टर्म्स कंडीशन भी बता देती है, इसके भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। और कंपनी का डिस्काउंट इशू कर रही है या कंपनी को रिडेम्पशन करने में अगर लॉस हो रहा है तो उसे कैसे राइट ऑफ करते हैं। आप जब वीडियो देखते हैं ना तो जो बोर्ड पे लिखा होता है वो आपको जल्दी दिखता है, लेकिन जो लेक्चर दिया जाता है आप उस पर ध्यान नहीं देते। अगर आप मेरे लेक्चर को अभी ध्यान नहीं दिए और ये सारी चीजें पढ़ ले गए तो आप कुछ नहीं समझेंगे। आपको नहीं पता है कि मैंने बारी बारी से सबके बारे में क्या एक्सप्लेन किया है। तो सुना करो, ईयरफोन लगाया करो और वर्ड पे, सेंटेंस पे ध्यान दिया करो। जो लिखा है और जो दिख रहा है वो ज्यादा मायने नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर्स का लेक्चर सुनना। ये आपके लिए फायदे की बात है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि बोर्ड पे लिखा मैंने देख लिया तो हो गया, क्लास ओवर हो गया, जो जो बोर्ड पे न्यूमेरिकल लगा आपको दिखाई दे गया, तो ये थोड़ा सा 30% हुआ। इसलिए बच्चों लेक्चर पे ध्यान दिया करो, लैंग्वेज पे ध्यान दिया करो, सुनने पे ध्यान दिया करो, और उसमें कोई टॉपिक अगर अच्छी लगती है कॉपी पे नोट कर लिया करो। इस टॉपिक पे ये बताया गया फला वीडियो नंबर पे, आपके लिए रिवीजन करते समय आसानी हो जाएगी। आइए तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर आपके बुक का ही क्वेश्चन है और सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे अभी कि बिल्कुल शेयर के जैसा ही है, इसके साथ भी आपको कुछ थ्योरी मिलेगी। बेसिक थ्योरी है डिबेंचर की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस, और जैसे कोलैटरल सिक्योरिटी आया था उसके बारे में थोड़े से टॉपिक होते हैं। ये मेन और इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं। ऐसे ही शेयर की भी थ्योरियां हैं, आप उसे भी ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपकी बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, शरद लिमिटेड issued 5,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। किसी भी डिबेंचर के पहले जो परसेंट लिखा होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसका कोई काम नहीं है जब तक वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला जाए। द अमाउंट वॉज पेबल 5 ऑब्लिगेशन, 25 अलॉटमेंट एंड रेस्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव 5 जनवरी इन द बुक्स ऑफ शरद लिमिटेड। तो इन्होंने 5,000 डिबेंचर इशूड किया है, 5 रुपये, 25 रुपये और बाकी फर्स्ट कॉल। 5,000 डिबेंचर इशूड किया है, 5 रुपये, 25 रुपये, 100 का है तो 70। जैसे एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव की, वैसे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव की भी एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट to 6% डिबेंचर एप्लीकेशन। 5,000 5 रुपए का रेट है, 25,000 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट 25,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन तो डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की जगह पे डिबेंचर लिखते हैं। अब डिबेंचर
अलॉटमेंट डी होगा 6%, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। 25 का रेट है 5,000, 1,25,000 और रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,25,000, 1,25,000। फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, जैसे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट वैसे डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट 1,25,000 और फिर रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। इस तरीके से एंट्री होती है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं जब डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, प्रीमियम का डिबेंचर है, एक नई एंट्री वहाँ पे मिलेगी आपको, आप उसको ज़्यादा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। A limited company issued 1,000 debenture, 100 each. On the debenture, the amount payable 30 application, 20 allotment, 30 first call, the rest final call। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे ही है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। सुधीर लिमिटेड इशूड 3,000, 8% डिबेंचर, 15% प्रीमियम, 15% प्रीमियम 100 का रेट है, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन डिबेंचर 100 का है, 15% प्रीमियम यानी 15 रुपये प्रीमियम, विच 10 वर पेबल अप्लीकेशन, द रेस्ट विद प्रीमियम एंड अलॉटमेंट। 500 वर स्पेंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ऑल द अमाउंट वर ड्यूली पेड, द राइट टाइम जनरल एंट्री बनानी है। तो बच्चों 3,000 डिबेंचर हैं 8% और 10 रुपये और 90 रुपये रेट है। 3,000 8% डिबेंचर और एप्लीकेशन का रेट है 10 रुपये, अलॉटमेंट 90 + 50, 100 + 50। आइए पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 3,000, 10 रुपये का रेट है, 30,000, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट अब अलॉटमेंट डी होगा और प्रीमियम पे है तो प्रीमियम क्रेडिट होता है। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज रिजर्व अकाउंट 8% डिबेंचर अकाउंट। 90 का रेट है, 3,000 डिबेंचर है, 2,70,000। 15 रुपये का रेट है, 3,000 डिबेंचर है, 45,000
3,15,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट। एक नया चीज यहाँ पे न्यू पॉइंट है, 500 रुपये डिबेंचर इशू एक्सपेंस पे खर्च हुए। आपकी एंट्री होगी 8% डिबेंचर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक बात समझ लो कि अगर कोई भी शेयर इशू एक्सपेंस होता है या डिबेंचर इशू एक्सपेंस होता है, उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। यानी कि डिबेंचर या शेयर कैपिटल कलेक्ट करते समय जो भी खर्चे होते हैं उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट कहते हैं। वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को धीरे धीरे पीएल अकाउंट से राइट ऑफ किया जाता है। यहाँ पे आपका डिबेंचर इशू एक्सपेंस हुआ है 500, तो एक रूल है कि अगर आपका वो शेयर हो या डिवेंचर हो और अगर वो प्रीमियम पर इशूड हुआ हो तो इस एक्सपेंस को राइट ऑफ करना कंपल्सरी है। देखिए उसकी एंट्री क्या होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर इशू एक्सपेंस। अगर यहाँ पे प्रीमियम नहीं होता तो हम राइट ऑफ की एंट्री नहीं कर सकते थे, फिर वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में ट्रांसफर होता और वो फिर पीएल अकाउंट से राइट ऑफ होता। ये काम बैलेंस शीट में होता है, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज में होता है। लेकिन अगर कोई शेयर इशू एक्सपेंस है या डिवेंचर इशू एक्सपेंस है और आपका वो प्रीमियम पे इशू है, चाहे शेयर हो चाहे डिवेंचर हो, तो अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस की एंट्री करने के बाद राइट ऑफ करना कंपल्सरी है। तो प्रीमियम होगा तो जरूर राइट ऑफ करोगे। एक और रूल है, अगर आपका एक्सपेंस प्रीमियम से ज्यादा है, यानी आपका एक्सपेंस 500 रुपए है और सपोज करो प्रीमियम 400 रुपए होते, तो फिर तुम राइट ऑफ नहीं करते। तुम्हारे इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में 3rd नंबर का क्वेश्चन है, वो ऐसा ही है। वहां पे एक्सपेंस हुए हैं 2000, बट वहां पे प्रीमियम का पैसा है केवल 1200 रुपए। और जब मैं वो क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो मैंने ये बोला था कि यही टॉपिक डिवेंचर में आएगा, फिर हम आपको बताएंगे कैसे राइट ऑफ होता है। लेकिन वहां पे राइट ऑफ नहीं कर पाए क्योंकि प्रीमियम कम था और एक्सपेंस ज्यादा था। यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, सो राइट ऑफ की एंट्री हुई। इसको जरूर ध्यान से देख लेना कि कोई भी शेयर इशू एक्सपेंस हो, कोई भी डिबेंचर इशू एक्सपेंस हो, ऐसे किसी भी एक्सपेंस को जिसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हो अगर अवेलेबल है तो। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉल्सिंग एरियर का। उम्मीद है अभी मेरी बात समझ गए होंगे। मैंने फिर बताया है कि बोर्ड पे देख करके आप ये मत सोचिए कि मैंने देख लिया, नोट कर लिया, हमें आ गया। लेक्चर पे ध्यान दिया करो, क्या बोला जा रहा है ये समझा करो, ये आपके लिए ज्यादा मायने रखता है, तभी आपके समझ में आएगा। और जब भी कोई वीडियो देखते हो तो ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं जो हम डिस्कस ना किए हो। आपकी प्रॉब्लम आती है, हम देखते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स आती है और उस प्रॉब्लम में हम आपको वो किसी वीडियो में बता चुके होते हैं, वही चीज होती है। आपको न्यूमेरिकल पूछते हैं, आपकी प्रॉब्लम में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो आप थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो उसकी जिक्र उस वीडियो में है। फिर भी हम आपको न्यूमेरिकल जो होते हैं सॉल्व करके दे ही देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा। धीरे धीरे हम लोग की बहुत ज्यादा वीडियो हो गए, 50 से ऊपर हो गए। अगर आज के डेट में आपके पास एक कॉपी है जिसमें हर वीडियो नंबर का कि उसमें क्या बताया गया, दूसरे वीडियो में क्या बताया गया है, यूँ तो मैं टॉपिक भी दे देता हूँ, लिखा रहता है हेडिंग में, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आइए थोड़ा हम लोग नई चीज़ों को सुने। बच्चों एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, हम लोग जब स्कूल में मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दे रहे हैं, आप भी ट्राई मत करिएगा,
स्कूल के समय बता सकते हैं, आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कुछ खास नहीं है, शेयर डिबेंचर दोनों मिक्स है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, तो चलो पहले कॉल्स इन एडवांस ही देख लो। आइए सुनिए। तो सरल लिमिटेड इशूड 700 8% डिबेंचर 100 ईच। द अमाउंट वॉज पेड इन द फॉलोइंग मैनर: 20 पर डिबेंचर अप्लीकेशन, 30 डिबेंचर अलॉटमेंट, 10 फर्स्ट कॉल, बाकी सेकंड कॉल। 200 डिबेंचर का पैसा सेकंड कॉल का फर्स्ट कॉल पे दे दिया है। तो मैं आपको केवल सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल के बता देते हैं, बाकी आप बना सकते हैं, ओरली सुन लीजिएगा। तो इन्होंने 700 8% डिबेंचर, 700 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। बीस 30 10 20 30 10 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू करोगे 8% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, और बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे। यहाँ से मैं बता रहा हूँ 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 8% डिबेंचर। 10 रुपीज का रेट है, 700 है, तो 7000। जब रिसीव करने जाओगे तो एक आदमी के पास 200 डिबेंचर थे, उसने सेकेंड कॉल का पैसा एडवांस दे दिया। और जब भी कोई एडवांस मिलता है तो हम उसे कॉल सीन एडवांस कहते हैं और वो क्रेडिट हो जाता है। तो 200 डिबेंचर 40 रुपये का रेट है, 8000, और ये तो 7000 ही है। अब ध्यान रखिएगा, जब सेकंड कॉल रिसीव करेंगे तो 8000 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एडवांस ले रखा है। आइए सेकंड कॉल ड्यू करते हैं। 8% डिबेंचर, सेकंड कॉल डेबिट टू 8% डिबेंचर। 40 रुपीज का रेट है, 700, 28,000। ड्यू हमेशा पूरे पैसे से होता है। जब रिसीव करने जाओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एडवांस डेबिट, 8% डिबेंचर, सेकेंड कॉल 28,000, 8,000 एडजस्ट होगा, यहाँ पे रिसीव होगा 20,000। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप शेयर में देखे भी थे। आइए एक क्वेश्चन हम लोग कॉल सीनियर का देख लेते इसी तरीके से, थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा। सुशील लिमिटेड इशूड 800 7% डिबेंचर 100 each. On them the amount were payable 20 application, 30 allotment, 30 first call and the balance on second call. The debenture holder 300 debenture did not pay the amount due on first call and second call. यानी किसी ने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे एरियर लगा दिया, आपको एंट्री बनानी है। आइए इसको भी देख लेते हैं एरियर की एंट्री कैसे होगी। तो बच्चों ये सब इजी क्वेश्चन है, एरियर एडवांस और ऐसे इशूड आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे इसको। आपका वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो आइए 800 7% डिबेंचर, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30 रुपये फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे 300 डिबेंचर का एरियर लगा है। तो पहले एंट्री एप्लीकेशन रिसीव और ट्रांसफर, और फिर अलॉटमेंट ड्यू रिसीव, अब फर्स्ट कॉल ड्यू देख लीजिए। 7% डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 7% डिबेंचर, 30 रुपीज का रेट है, 24,000। जब रिसीव करने जाओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट
7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल 30 रुपीज का रेट है। 300 डिवेंचर के पैसे नहीं मिले। 9,000 24,000 में से कितना रिसीव होगा? 15। बिल्कुल शेयर के जैसा ही है। सेकेंड कॉल ड्यू करोगे 7% डिवेंचर सेकेंड कॉल 7% डिवेंचर सेकेंड कॉल डेबिट टू 7% डिवेंचर ट्वेंटी का रेट है 800 16,000। यहां भी एरियर लग गया है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू 7% डिवेंचर सेकेंड कॉल 320 रुपीज का रेट है 6,000। एरियर की एंट्री है और जहाँ पे एरियर होता है एरियर डेबिट हो जाता है, जहाँ पे एडवांस होता है वहाँ पे एडवांस हो जाता है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो थोड़े से रिपीटेड नहीं है, यानी कि कोलैटरल सिक्योरिटी, उसके बाद इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन है और उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है, फिर राइट ऑफ। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, इसलिए जो जो आपको टॉपिक मिलता जाए आप उसको ध्यान से समझते जाइए, पूरा करते जाइए। ठीक है बच्चों, आपको थ्योरी मिलेगी, थ्योरी भी नोट कर लीजिएगा कॉपी पे फेयर पे।